तो चलिए आज के इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर जो अगले टाइप का प्रश्न है टाइप 7 जिसपे मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ये इस टाइप के प्रश्न देखेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में जो हमारा टाइप 6 था, इस पे हम साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना देखे थे। अब इस पे हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दिया होगा और उसके थ्रू हम मूलधन तथा उसका ब्याज निकालेंगे टोटल। तो देखिए इसमें मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करना है जो हमारा अगला टाइप है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये मूलधन है जिसपे 10% का ब्याज लगता है। तो पहले साल इसका कितना हो जाएगा? पहले साल का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये और जो दूसरे साल का ब्याज है तो वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस इसका भी 10% निकालो तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो इस तरह हमारा जो ये पूरा टोटल होता है, तो ये होता है हमारा टोटल क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें जो हम ब्याज के ऊपर ब्याज निकाले हैं उसको छोड़ दे तो ये 2 हो जाता है। ये दोनों मिलके हमारा होते हैं साधारण ब्याज। तो देखिए ये सिर्फ अगर हम इस ब्याज के जो ब्याज निकाले हैं उसको छोड़ दें तो ये हो गया साधारण ब्याज। अब इसी में जो हमारा साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या बचता है? सिर्फ ये बचता है। तो ये होता है हमारा साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है। तो जो ये अंतर है वो इस ब्याज का 10% है। ठीक है। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन में देखो दिया है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 3.20। इतना रुपए हमारा अंतर दिया हुआ है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो अंतर हमारा कितना दिया है? 3.2। तो इस 10 की जगह हम इस अंतर को रख देंगे। उसके बाद प्रतिशत कितना है? 8%। तो मतलब यहाँ पे जो होगा उसका 8% निकाला गया होगा तो हमारा इतना आया है। तो इसका तरह इसका 8% निकालेंगे, मतलब इसका अपोजिट कर देंगे तो हमारा ये ब्याज निकलेगा पहले साल का। फिर इसका हम 8% करेंगे तो हमारा ये मूलधन निकलेगा। तो इसको अपोजिट करना है। तो देखिए इसे बनाते हैं। तो बनाने से पहले देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा मान लीजिए क्या है? मूलधन जितना भी हो। उसके बाद ये है R जो कितना दिया है हमें? 8%। तो हमारा ब्याज निकला पहले साल का कितना निकला? जितना भी निकला हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला है 2 वर्ष का, तो हम 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज 2 बार, पहले बार है दूसरे बार, 2 बार निकला। तो अब इस यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे जितना रहेगा उसका फिर 8% निकाले तो वो हमारा आया है। ये अंतर दिया हुआ है कितना? 3.20। ठीक है। तो अब देखो इसका जितना भी मान लो यहाँ पे हम
x मानते हैं। तो इस x का मैं 8% निकालूंगा तो हमारा ये आएगा 3.20। तो अब इसको x निकालना है तो इसको ट्रांसफर कर दो, 3.20 डिवाइडेड बाई 8%। अब इस परसेंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 100 का मल्टीप्लिकेशन, 100 का गुणा कर देंगे। तो अब इसमें 100 का गुणा होगा तो ये दशमलव जो है वो हट जाएगा, तो ये 100 भी हट जाएगा। 2 शून्य है तो 2 शून्य हट गया, तो टोटल आ गया 320। तो अब 8 से इसमें भाग देना है तो कितने बार में जाएगा, 8 चौं 32, तो ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब 40 आएगा। तो इस x का मान कितना आ गया, 40। तो इस तरह से हमारा ये कितना निकल गया, 40। अब मान लो ये हमारा x है, इसका 8% निकाले तो कितना आया, 40। तो इसी तरह x कैसे निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा ये 40 डिवाइडेड बाई 8%। अब परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको कटा दो, तो 8 पंचे 40, तो 5 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ कितना आ गया, 500। तो हमें यही ज्ञात करना था, मूलधन हम ज्ञात करना था। तो मूलधन भी हमें पता चल गया, और इसका अगर टोटल ब्याज निकालना है तो टोटल 1 वर्ष का निकालना है तो सिर्फ ये 1 वर्ष का। तो इस तरह से इसके तीनों कंपोनेंट हमारे निकाले जा सकते हैं, मूलधन और ब्याज। ठीक है, तो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट यहीं से ही बना सकते थे, क्योंकि ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें इसका गुणा करते, भाग देते, 8 चौक 32, 2 शून्य काट देते, सीधा सीधा यहाँ 40, फिर 8 पंचे 40, 5 में 100 का गुणा करते, डायरेक्ट इसे निकाल सकते थे। लेकिन समझाने के लिए इतना बताया गया है। तो ये हमारा एकदम इजीली से 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से अगर बनाए तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है तो वो दिया हुआ है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 153 मतलब 153 रुपए है, और समान राशि पर समान अवधि मतलब समान समय और समान ब्याज की दर मतलब उसकी दर भी समान है पर लिया गया जो हमारा साधारण ब्याज है वो है 150 रुपए। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखो, तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा सा देखो, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 153 और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 150। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो 3 रुपए हमारा अंतर हुआ। और साधारण ब्याज कितना है 150, तो 150 को 2 भाग में तोड़ दो तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस 75 प्लस 3 करें तो देखो अब इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, और तीनों को जोड़ो तो 153 चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये निकल गया। तो देखो अब हमें दर नहीं पता, ये R, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मूलधन। तो मूलधन कितना है वो भी नहीं पता, तो दर कितना है वो भी नहीं पता। तो जितना भी है, जितने भी रुपए का हम परसेंटेज निकाले जितना दिए है तो इतना आया। लेकिन अब इस 75 का हम x% निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो यही हमारा दर होगा और इसे ही ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा यहाँ से निकल सकता है। तो देखो, तो 75 का x% इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा
x प्रतिशत इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पे नीचे क्या होगा 100। तो इस 100 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा, तो ये हो गया। तो कितना आएगा, तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100, ये 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 4। तो इसका मतलब हम इस 75 का 4% निकाले तो हमारा 3 आया। तो अब हमारा दर निकल गया 4%। तो अब इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा यहाँ मूलधन भी निकल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे दर बस पूछा है, तो इसका मूलधन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 75 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन। तो कितना आ जाएगा 4/25। ठीक, तो 25 का इसमें गुणा कर देंगे तो 25 पंचे 125 की 5, 80 लाई 12, 25 सत्ते 175, 10 85, 2 87, 187, तो 1875। तो इसका मूलधन हो गया 1875। तो इसका 4% निकालेंगे तो आएगा हमारा 75, फिर इसका 4% निकालेंगे तो 3। तो इस तरह से हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से हम इसका दर निकाल लिए। दर के बाद हम उसका मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर दर पूछे तो दर निकाल सकते हैं, मूलधन पूछे तो मूलधन, और अगर ब्याज पूछे तो ब्याज निकाला जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो अगला प्रश्न है इस पे दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर प्रतिशत से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात 26:25 होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, किस वार्षिक दर प्रतिशत, मतलब दर पूछा है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है, तो जाहिर सी बात है ये 26 हमारा जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और ये जो होगा 25 वो साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो देखो साधारण ब्याज 2 वर्ष का है तो साधारण ब्याज को 2 भाग में बांट दो, 25 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 12.5। ठीक है, तो 2 भाग में बढ़ गया। तो अब मान लो मूलधन हमारे पास जितना भी हो, ठीक है, दर हमें नहीं पता, पर ब्याज हमें 2 साल का साधारण ब्याज पता है, कितना 12.5 और 12.5, ये पहले साल का ये दूसरे साल का प्लस, तो दोनों साल का जोड़े तो ये 25 हो गया और ये 26 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दोनों का अंतर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो अब हम इसका मान लो x% निकालते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम x% किसका निकाले, 12.5 इंटू x% इज इक्वल टू 1। तो अब ये हो जाएगा, इस 12.5 को ट्रांसफर कर देते हैं, x% इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12.5। तो अब इस परसेंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे 100, तो अब इस 100 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो इधर जाके गुणा में ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, तो अब इस दशमलव को हटाने के लिए हमें ऊपर एक और शून्य लेना पड़ेगा, तो अब इसमें भाग देते हैं,
तो 25 का भाग देते हैं, तो 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, तो हमारा आ गया 8%। तो जो हमारा दर है वो कितना आ गया, 8%। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8% हो जाएगा। तो इस तरह से इस 12.5 का हम 8% निकाले तो 1 हो गया। तो इस तरह से जो अनुपात दिया होता है उसको डायरेक्ट आप उतना ही ब्याज लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इतना सिंपल सा कैलकुलेशन था इसका। देखो 2 लाइन पे ही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर इसको आप दिमाग पे ही बनाना चाहते हैं बिना पेन उठाए तो भी बना सकते हैं। यहीं से डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखते सीधा सीधा, देखो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से क्वेश्चन देखे तो ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज, दोनों का अंतर कितना है, सीधा सीधा 1 हो जाता। तो इसको 12.5 इसका 2 भाग कर देते, तो इस 1 में डायरेक्ट हम 12.5 का भाग दे देते, तो डायरेक्ट हमारा 8% यहीं से आ जाता। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अब तक हम 2 वर्ष का देख रहे थे, तो अब इसमें हम 3 वर्ष का देखेंगे। तो देखो हमारा जो प्रश्न दिया है वो किसी निश्चित राशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया जो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर है वो दिया है 27.27। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है मूलधन, तो इसका मैं 10% की दर से अगर ब्याज लूं तो पहले वर्ष इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000। दूसरे वर्ष इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 तो रहेगा ही, प्लस इसका 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपए। अब तीसरे वर्ष भी निकाले तो ये 1,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अब इसका हम 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपए। अब इस वाले का हम 10% निकाले तो 100 रुपए। अब फिर इसका 10% निकलेगा, तो इसका 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोले तो 3 वर्ष का देखो ये तीनों जो होगा ये हमारा साधारण ब्याज होगा, और इन पूरे को मिला दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बस बोले तो कितना हो जाएगा, ये हमारा, तो ये तो तीनों कट जाएंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ ये भाग। ठीक है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 साल का अंतर है। तो देखो इस 3 साल के अंतर को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 310। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से देखने पर हमारे जो 3 राशि है जो मेन है वो है समान होती है। तो इस तरह से जो भी अंतर दिया होगा उसमें हम 3 का भाग देंगे। तो देखो जैसे इसमें हम 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, कट्टस मट्टस बचा 10। ठीक है, तो अब इस 10 को छोड़ देंगे तो देखो जो हमारा 100 को अगर 3 बार हम 3 से गुणा करते हैं मतलब तो 300 हो जाएगा ये 300। अब इस 10 को हम जोड़ दें 310 आ रहा है इतना। अगर हम इसमें इसका भी भाग दे देते तो ये हो जाता 3 तिया 9 और बचता 1।
ठीक है। तो अब इतना बचा, तो इसमें यहाँ बीच में 0 लगेगा, 1 सेकेंड ये गलत हो गया था, फिर ये 3 आता 103। तो अब बचा 1, तो 103 में मैं 3 बार मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 3 किया 9, 3 शून्य 3 किया 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 309 हो रहा है। तो 309 लास्ट में बचा 1, तो ये गलत हो जा रहा था। तो इस तरह से जो भी आए उसको पहले, जैसे इसमें दशमलव के बाद 27 है, तो जो लास्ट वर्ड रहता है वो तो एक ही रहता है। तो इसमें हम देखिए, तो इस दशमलव के पहले वाले पे को 3 भाग में बांट देना है। तो 27 को 3 भाग में बांटे तो 3 27, तो ये कैंसिल। तो जो 9 है वो 3 बार में बढ़ गया। तो देखो, तो जो हमारा मूलधन था जितना भी रहेगा, उसके बाद जो हमारा दर है कितना दिया हुआ है, 3%। 3% की दर दी हुई है। तो ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। ठीक है। अब ये जो है इस ब्याज के ऊपर ब्याज है दूसरे साल का। उसके बाद ये दो जो निकलते हैं वो इसका है, और प्लस अगला जो है वो इसका जो ब्याज है वो है। तो देखो, तो यहाँ पे हम 0.27 लिख देते हैं, और इसको 3 भाग जो किए हैं 999, तो ये हमारा निकल गया क्या, अंतर। ये अंतर इतना ही है। तो जो इसका है 3%, वो क्या है, 0.27। ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है। तो इसका 3% निकाला गया है, तब हमारा 9 आया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे सीधा सीधा अब मैं इसका डिवाइड कर दूं, 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पे 300। तो ये जो विभाजन हमने किया है ये सही है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हमारा ब्याज तो दिया हुआ है। तो इस 9 का अगर हम 3% निकाले तो 0.27 आना चाहिए। तो हमारा ये विभाजन सही है। तो देखो, तो 9 गुणित 3 डिवाइडेड बाई 100 करे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 2 संख्या बाद दशमलव, तो 0.27 आ गया। इसका मतलब कि जो हमने इस तरह से विभाजन किया है वो हमारा सही है। तो इसे उस तरह से चेक भी कर सकते हैं अगर डाउट है तो देखो, यहाँ पे हमारा 300 ये ब्याज निकल गया, ये है साधारण ब्याज। तो अब इस पे हम मूलधन निकालना है, तो क्या करें, इस 300 पे डायरेक्ट 3 का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 100 कितना हो जाएगा, ये 1000। तो ये कितना हो गया, 10,000। तो इस तरह से हमारा मूलधन भी निकल गया, और चाहे तो हम पूरे का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं या सिर्फ साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर 3 साल वाले दिए हों तो 3 साल को इसको 3 भाग में बांटना है। बांटने के बाद आपको चेक कर लेना है कि जो हमारा लास्ट वाला बच रहा है वो सही है या नहीं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखियो, इसी टाइप में अगला जो प्रश्न है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर हमें याद करना है, 2 वर्ष में 1200 रुपए जो हमारा है, तो ये हमारा मूलधन दिया हुआ है, तो 1200 का 1458 रुपए हो जाएगा। तो देखो, ये हमारा मिश्र धन दिया हुआ है, तो 1458 में 1200 को घटा देते हैं, तब
कितना आ गया 258 रुपये। तो ये 2 साल में हमें 258 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, तो ये 1 साल में कितना हो जाएगा? तो 1 साल अगर अभी नहीं निकालना है तो डायरेक्ट पहले इसका 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज हम डायरेक्ट वाली विधि से निकालेंगे। तो 1200 हमारा मूलधन है और ब्याज 258, तो डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100। ठीक है, तो इस 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, तो इसमें भाग देते हैं। तो 12 दूनी 24, 1 18 बचा, 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 6 बचा, तो 12.5 60, तो 21.5 आया 2 साल का। तो ये हमारा 2 साल का दर लगभग अभी इतना आया है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा ये? तो इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 1 साल का आ गया 10.75। ठीक है, तो इस तरह से लगभग इतना आया, मतलब कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज में इसे ऑप्शन से देख के 10% ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब डायरेक्ट हम निकालने का एक लगभग अंदाजन मान के, मतलब ऑप्शन देख के जो सॉल्व करना है उसे इस तरह से डायरेक्ट हम ब्याज निकाल के उसको लगभग अंदाजन में 10% दिया होगा, इसकी जगह पे 9% भी दिया हो तो हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन में हमें दे सकता है या तो 7% दिया रहेगा, या तो 12% दिया रहेगा, या तो 15%, या तो 10%। तो इस तरह से जो लगभग इसके एकदम करीब हो उसी को ही आंसर लेना है। तो ये जो डायरेक्ट ब्याज था ये हमारा हमेशा साधारण ब्याज के तौर पर निकला हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में इससे सॉल्व करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, तो इससे हमेशा जितना आएगा उससे कम ही लेना है आंसर में। ठीक है, तो ये हमारा जो टाइप 7 है मूलधन तथा ब्याज की दर निकालने वाला, तो ये टाइप हमारा खत्म होता है। अब अगले टाइप के प्रश्न हम देखेंगे जब राशि जो हमारी दुगनी या तिगनी हो जाती है, इस टाइप के। तो नेक्स्ट क्लास पे अब देखेंगे अगले टाइप का प्रश्न, दुगने या तिगने वाले। तो आज के लिए इतना ही।